वेलकम टू माय चैनल। आज से मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि जीएस से रिलेटेड होंगे, जीके और जीएस से रिलेटेड होंगे। जीके और जीएस से जो बहुत इम्पोर्टेंट होंगे यूपी पीएससी ट्रिपल एससी पैट के लिए और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए और आरओ एआरओ के लिए, आरओ और एआरओ के लिए। जैसा कि मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, दिल्ली सल्तनत कंप्लीट करा दिए और मुग़ल एम्पायर पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको मुग़ल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत के बारे में जानना है तो प्ले लिस्ट बनाई हुई है दिल्ली सल्तनत के नाम से और मुग़ल सल्तनत के नाम से, जाके सर्च करें और देखें। पूरी डिटेल के साथ मैंने सब चीज़ करा दी है, उनमें कोई भी क्वेश्चन उससे अलग नहीं आएगा। आज शुरू करते हैं जी के क्वेश्चन की कुछ सीरीज़, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन के बारे में देखेंगे और फिर उसके आंसर के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन की फुल डिटेल बताऊंगा, 20 या 25 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा बहुत सारी, जो कि 25 क्वेश्चन अगर होंगे तो वे आपके खुद ही 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन वैदिक सिविलाइजेशन से अलग क्यों थी? ये क्वेश्चन है, क्यों थी। ऑप्शन है पहला, इसमें फैसिलिटी थी अर्बन सिविलाइजेशन की, इसमें ग्लिफ सिस्टम था, इसमें जो है आयरन और डिफेंस आर्म की कमी थी, उनकी नॉलेज नहीं थी, उनका ज्ञान नहीं था, या ऑल ऑफ दी अबव। आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ओके, डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन थी, वैदिक सिविलाइजेशन जो है रूरल सिविलाइजेशन थी, ग्रामीण सभ्यता थी वैदिक सिविलाइजेशन। ग्लिप सिस्टम क्या होता है? पिक्टोरियल, यानी कि पिक्चर से देख के पहचानना, पिक्टोरियल स्क्रिप्ट ग्लिप सिस्टम होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है ना तो आयरन खोजा गया था, ना ही डिफेंस के कुछ आर्म्स खोजे गए थे। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट फाउंड ऑन द स्टैम्प ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो है कौन सा एनिमल पाया नहीं गया था? सीधे से ये मान लो कौन सा एनिमल पाया नहीं गया था। जैसे कि ओक्स, ऑप्शन में है ए ओक्स, एलिफेंट, ओक्स, सिफ, हॉर्स। पहले ये जान लेते हैं कौन से पाए गए थे। सबसे पहले जो है एलिफेंट, एलिफेंट था, बुल, वन हॉर्न राइनो, सिप, सिप भी था, और आपका बोर। ये सारे एनिमल पाए गए थे। ओक्स भी, अगर बुल होगा तो ओक्स तो होगा ही, सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा हॉर्स। हॉर्स नहीं पाया गया था, हॉर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, हॉर्स नहीं पाया गया था। जितने बताया मैंने, एलिफेंट, सिप, बोर, वन वन हॉर्न राइनो, हम्प बुल, टाइगर, एलिफेंट, ये सारे पाए गए थे, बट हॉर्स नहीं पाया गया था। घोड़ा, घोड़े का कोई साक्ष्य नहीं मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा के स्टाम्प पर। हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, यानी कि हॉर्स नहीं था वहां पर। क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट हड़प्पा साइट इन इंडिया। भारत में हड़प्पा साइट की सबसे पुरानी साइट कौन सी है? आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी है हरियाणा में, हरियाणा में, हरियाणा में। ओके, राखीगढ़ी है हरियाणा में। अब और के बारे में जान लेते हैं। आलमगीरपुर कहाँ पर है और लोथल कहाँ पे? लोथल तो गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, राजस्थान में। ओके, अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले राखीगढ़ी, राखीगढ़ी मैंने बता दिया हरियाणा में है, बट कहाँ है? जिंद डिस्ट्रिक्ट है, जिंद डिस्ट्रिक्ट उसमें है, जिंद डिस्ट्रिक्ट में। ओके, राखीगढ़ी की खोज किसने की थी?
डिस्कवर्ड किसने किया था, मतलब खोज किसने की थी? सूरज 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 बहन और आचार्य आचार्य भगवान देव। सूर्य बहन और आचार्य आचार्य भगवान देव, इन्होंने की थी, आचार्य भगवान देव और सूर्य ने सूरज ने। ओके, कालीबंगा बता दिया, लोथल बता दिया, और आलमगीरपुर कहाँ थी? यहाँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आलमगीरपुर कहाँ थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुशीनगर वाज द कैपिटल ऑफ माला रिपब्लिक। बुद्धा अटेंड दी परिनिर्वाण आफ्टर हिज डेथ। मरने के बाद उन्हें परिनिर्वाण मिला था। कुशीनगर माला की कैपिटल थी, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ओके, बुद्धा को जो महापरिनिर्वाण कब मिला था? उनके मरने के बाद, ये भी सही है, दोनों करेक्ट हैं। बट बी जो है, ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ जैन तीर्थंकर। जैन तीर्थंकर कौन सा नहीं था? चंद्र प्रभा भी थे, नेमी भी थे, और संभव देव भी थे। कौन से नहीं थे? ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नाथ मुनि नहीं थे, नाथ मुनि। सब महावीर थे, जैन तीर्थंकर तीर्थंकर। और जो है, इन्होंने जैनिज्म को स्टार्ट किया था महावीर ने। सबसे ग्रेटेस्ट फाउंडर, यानी कि फाउंडर यही थे जैनिज्म के। ऋषभ देव जो है फर्स्ट तीर्थंकर थे। ऋषभ देव फर्स्ट तीर्थंकर थे। लास्ट तीर्थंकर कौन थे जैनिज्म के? पार्श्वनाथ लास्ट कौन थे? यानी 24 में पार्श्वनाथ तीर्थंकर थे लास्ट। ओके, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको गौतम बुद्धा के बारे में कुछ बताना था। 483 ईस्वी में 483 बीसी में मर जाते हैं। उनके मरने को कहते हैं महापरिनिर्वाण। और 80 की एज में मरते हैं, 80 की एज में मरते हैं। ये थोड़ी सी जानकारी थी। कहाँ मरते हैं? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। कुशीनगर। ओके, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है? लोथल एक डॉकयार्ड था, एंशिएंट डॉकयार्ड था, राइट। सारनाथ में पहला सेरेमोन, यानी कि पहले भाषण दिए थे बुद्धा जी ने, यस, ये भी करेक्ट है। राजगीर इज नॉट अ लैंड कैपिटल। नालंदा ग्रेट लर्निंग बुद्धिस्ट ग्रेट साइट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, यस। यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इज करेक्ट। आओ चेक करते हैं क्या है ऑप्शन। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इज करेक्ट। सी इज अ करेक्ट, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। यानी कि लोथल कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में। ओके, लोथल गुजरात में है। अब कुछ सारनाथ कहाँ पर है? सारनाथ है यूपी में। उत्तर प्रदेश में। सारनाथ है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, द मुगल एम्पायर रूलर डिड नॉट गिव लैंड ग्रांट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। द ग्रांट रिवोल्ट अगेंस्ट द लैंड रिकॉर्ड।
पहला पहला जो है मुगल ने कभी भी लीजन के बेस पे भूमि को ग्रांट यानी कि दान नहीं दिया था, यानी कि दी नहीं थी किसी को। तो पहला तो करेक्ट, पहला ऑप्शन तो करेक्ट। बट फार्मर रिवोल्टेड अगेंस्ट द लैंड ग्रांट, ये गलत, कभी नहीं किया था ऐसा फार्मर ने। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आओ जानते हैं लैंड ग्रांट किसने स्टार्ट किया था, कब किया था। लैंड ग्रांट जो था, लैंड ग्रांट जो स्टार्ट किया था सतवाहन सतावन डायनेस्टी, इस डायनेस्टी ने शुरू किया था लैंड ग्रांट, जो कि ब्राह्मण को अपनी लैंड देते थे, ब्राह्मण को अपनी भूमि दान में दे देते थे, ब्राह्मणों को अपनी भूमि दान में दे देते थे। ये किया था किसने, सतवाहना डायनेस्टी ने किया था, सतवाहना डायनेस्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अशोक पिलर इन इलाहाबाद गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। किस राजा के बारे में, मतलब किस शासक के बारे में इलाहाबाद पिलर बताता है। हमारे इलाहाबाद जो पिलर था, अशोक पिलर जो इलाहाबाद में, वो इन्फॉर्मेशन देता है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, या समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, समुद्रगुप्त। और किस किस के बारे में जानकारी देता है, इसके बारे में जान लेते हैं, अशोक पिलर के बारे में। अशोक पिलर जो है अशोक के बारे में जानकारी देता है, अशोक के बारे में। सबसे पहले तो अशोक के बारे में जानकारी देगा, नाम अशोक पिलर पड़ा है तो अशोक के बारे में जानकारी देगा, ठीक है। फिर समुद्रगुप्त के बारे में, ऑप्शन डी, ये भी हो गया। जहांगीर और बीरबल के बारे में, जहांगीर और बीरबल के बारे में भी जानकारी देता है, जहांगीर और बीरबल, बीरबल, जहांगीर और बीरबल के बारे में जानकारी देता है। सबसे पहले जो अशोक पिलर जो था ये कौशाम्बी में था, कौशाम्बी में सेटअप किया गया था, कौशाम्बी में, कौशाम्बी में, कौशाम्बी में। उसके बाद जो अकबर अशोक जो है, अकबर जो है अशोक स्तंभ को इलाहाबाद में सेटअप कर देते हैं। अकबर जो है अशोक स्तंभ को इलाहाबाद में सेटअप कर देते हैं। ओके, ये पूरी डिटेल इसके बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर अटेंड्स द विक्ट्री ओवर द हुनास। हुनास पे किस गुप्ता रूलर ने जीत हासिल की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, या भानुगुप्त। इनमें से कौन सा होगा, आप कमेंट करना। अगर कमेंट नहीं हो रहा तो मैं तो बताऊंगा ही, वीडियो को पोस्ट करें, कमेंट करने की कोशिश करना। आंसर इज अ सी, भानुगुप्त, वो सॉरी, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का कार्यकाल कब से कब तक था, 455 बीसी से 468 बीसी तक, 455 से 468 बीसी तक। ओके, 468 से 455 से 468 बीसी तक। जो जूनागढ़ का किला है वो स्कंदगुप्त के बारे में बताता है, जूनागढ़ का किला। और इसने जो है, स्कंदगुप्त ने एक चीज और किया था, इसने सुदर्शन लेक, सुदर्शन लेक, सुदर्शन लेक, सुदर्शन लेक का निर्माण करवाया था, उसे रीबिल्ड करवाया था। किसने, स्कंदगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूलर। कौन सा पहला शासक था जिसने दिल्ली को कैपिटल बनाया था, कौन सा पहला शासक था जिसने दिल्ली को कैपिटल बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, मोहम्मद गौरी। आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने बनाया था, इल्तुतमिश ने। ओके, इल्तुतमिश ने बनाया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने बनाया था दिल्ली को कैपिटल। इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इल्तुतमिश सबसे पहले कैपिटल क्या थी, इससे पहले कैपिटल क्या थी, लाहौर, लाहौर कैपिटल थी दिल्ली सल्तनत की, लाहौर कैपिटल थी दिल्ली सल्तनत की, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर थी। ओके,
फिर जो है इल्तुतमिश तुर्की से नॉर्थ इंडिया आता है, तुर्की से नॉर्थ इंडिया, और बाद में इसे एक सर्टिफिकेट मिल जाता है खिलाफा ऑफ बगदाद का, और 1218 में ये गद्दी पर बैठता है। उसके बाद ये कैपिटल शिफ्ट कर देता है दिल्ली को।